नमस्ते दोस्तों, इस वीक 2 वेब सीरीज देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेटफ्लिक्स पर देखी बेबी रेनडियर और प्राइम पर देखी फॉलआउट। मैं कम वीडियोस बना पाता हूं, लेकिन अब मैं यही करूंगा कि ढंग का सिनेमा देखूंगा और आपको उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आपका समय भी बचे और ढंग की चीज़ें देख पाओ। ख़ास तौर से सीरीज़ के मामले में, क्योंकि इसमें कम से कम 6, 7, 8 घंटे जाते हैं। तो सबसे पहले बात बेबी रेनडियर की। 7 एपिसोड की लिमिटेड सीरीज़ है। रियल लाइफ स्टॉकिंग यानी पीछा करने की घटना पर बेस्ड है। इसके क्रिएटर, राइटर और मुख्य भूमिका में जो एक्टर हैं रिचर्ड गेड, उनकी निजी ज़िंदगी की कहानी है और शायद इसीलिए इतनी अच्छी बन पाई, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ था। रिचर्ड गेड ने इस सीरीज़ के बनने का दिलचस्प किस्सा भी एक इंटरव्यू में बताया। रिचर्ड स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और अपनी ये डरावनी स्टोरी मज़े लेकर अपने शोज़ में सुनाते थे। उसी में नेटफ्लिक्स के किसी बंदे ने देखा होगा तो रिचर्ड को अप्रोच किया कि क्यों ना इसे वेब सीरीज़ बनाया जाए। रिचर्ड ने फिर ये पूरा शो लिखा और उसमें एक्टिंग भी की। एक्चुअल परफॉर्मर क्या होता है ये रिचर्ड की एक्टिंग देख के समझ में आता है। कमाल का काम है भाई साहब। लेकिन उनसे 21 है इस फिल्म की विलेन मार्था। वैसे इसमें हीरो या विलेन कोई नहीं है, दोनों की ग्रे पर्सनैलिटीज़ दिखाई गई हैं। मार्था का रोल जेसिका गनिंग ने प्ले किया है। इतनी टॉप क्लास परफॉर्मेंस है कि देखो तो देखने के बाद आदमी सच में डर जाएगा और किसी अकेले अनजान शख्स को एक कप चाय ऑफर करने में भी डरेगा। इतनी जल्दी जल्दी उसका मूड शिफ्ट होता है कि कब हंस रही है, कब गंदी गंदी गालियां देने लगेगी, कब मारपीट शुरू कर देगी, पता ही नहीं चलता। लगातार दिमाग में टेंशन बनी रहती है। ऐसा लगता है कि सुई की नोक पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या होने वाला है, ये पागल लड़की अब क्या करने वाली है। फिल्मकारों को सीखना पड़ेगा इससे कि सस्पेंस बनाना है तो बिना भयंकर म्यूजिक और बजट खर्च किए ऐसे बनाओ। इसे देखने के बाद जेसिका के वीडियोस यूट्यूब पर खोज खोज कर देखे कि असल में ये लड़की इतनी ही डरावनी तो नहीं है। फिर जाकर थोड़ी तसल्ली मिली। सीरीज़ देखने के बाद सेंट फ्रॉम माई आईफोन से भी अलग डर लगने लगा है। वो स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिसने देखा है समझ जाएगी और जो नहीं देख पाए वो देखेंगे। फिर है रिचर्ड गेर का कैरेक्टर। स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए कितनी फाइट मार रहा है। कोई उसके जोक्स पर हंस नहीं रहा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ नहीं रहा। रोमांटिक लाइफ के अलग एल फॉर लव लगे पड़े हैं। ऐसे में वो लड़की और मुसीबत बनकर आ जाती है उसका पीछा करने। ये सोच के देखो कि अकेले का पेशा है स्टैंड अप कॉमेडी, लोगों को हंसाना उसका काम है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा जिसमें हल्की सी हंसी या खुशी निकल आए। अच्छा, पहले तो इस पर दया आती है कि लड़का फंस गया बेचारा, लेकिन फिर इसकी इग्नोरेंस और हरकतें देखकर गुस्सा भी आता है कि कैसा चमन आदमी है, घूम घूम के फिर से उसी गड्ढे में गिर रहा है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी लाइफ हेल होने वाली है, लेकिन फिर उसी टाइम आपको अपनी ज़िंदगी भी याद आती है। कितने सारे गलत फैसले किए इमोशंस में बहकर। दया में, प्यार में, लालच में हम सब ऐसा ही तो करते हैं। ज़िंदगी कैलकुलेटेड थोड़ी है, उसमें तो एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है। लेकिन फिर भी उस लड़के की हरकतों पर गुस्सा आता है। जब वो हफ्तों तक सिर्फ अपनी स्टॉकर की कॉल्स सुनता है हेडफोन लगाकर, तो दया भी आती है। साइकोलॉजी और सस्पेंस वगैरह फील करना है तो देख डालो, बहुत अच्छी सीरीज़ है। बस बच्चों को दूर रखना। बहुत गालियाँ हैं इसमें, कुछ वैसे वाले सीन्स भी हैं। मेरे ख्याल से अपना सारा भाव मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। अमेज़न प्राइम पर फॉलआउट भी लगाई थी, बहुत धांसू लगी, लेकिन उसके बारे में तभी वीडियो बनाऊंगा जब नीचे कमेंट में डिमांड आएगी। वो वैसी डिमांड है तो बताओ, नहीं बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर लो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक पर, इंस्टा पर, एक्स पर, सब जगह फॉलो कर लो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।